नेटवर्क का इशू है। हर हर महादेव फिर से। आओ आज खिलाते हैं आपको आलू मटर टमाटर की भाजी और चपाती और चावल। चावल उबल चुके हैं, पक चुके हैं और सब्जी बस पक रही है। आओ तो आओ प्रसादी। आज थोड़ा बादल है तो अच्छा लग रहा है, मतलब अभी इस समय बादल है तो अच्छा लग रहा है। वाला हरी वो लाल मिर्च, अच्छा लाल मिर्च है, हल्दी हल्दी दे दे, बाकी तो है। हाँ ये भी है लेकिन ये ठीक है, तांबा हल्दी है। आज हमारी जो अन्नपूर्णा स्थल है किचन, इसमें भी नल लग जाएगा तो हमको बार बार बाहर जाके पानी नहीं लाना पड़ेगा। ये नल लग ये तो बिस्लरी हो गया ना, ये तो बिस्लरी का इसमें। हाँ ये ऐसे वाले 2-3 भर के रखते हैं खाली। हाँ मेरा खाना खाया है, मैंने खाना खाया है। कोई बात नहीं, जिसने खाया है बहुत अच्छी बात। सबको राम राम, हर हर महादेव। आहा हा क्या खुशबू आ रही है। आहा हा हा। आ जाओ प्रसादी करवाते हैं आपको सबको, और धोने पे भी बिठाते हैं, आश्रम की सेवा भी करवाएंगे। आ जाओ। एक चीज़ थोड़ा चाह रही थी मैं कि आपको बताऊं और सूचित भी कर दूं कि पिछले कुछ दिनों में मेरे पास 5 से 6 मैसेज आए मेरे पर्सनल नंबर पर। उन्हें मैंने नंबर दिया नहीं, उनमें से एक कोई कामाख्या से बंदा था, एक कोई दिलबर सिंह ऐसा कुछ नाम था, एक आज किसी का मैसेज आया कोई अमृतसर से मीनू करके। अब ये वो लोग हैं जिन्हें ना मैं जानती हूँ और जिनका ये नाम ले रहे हैं कि उनसे नंबर लिया, उनको भी मैं जानती नहीं। तो 5-6 बार हो गया, ब्लॉक कर दिया मैंने सबको। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया करके 100 बार सोचें कि आप मैसेज किसे कर रहे हैं। 100 बार सोचें। किसी से नंबर लेके, कहाँ से नंबर इन लोगों ने लिए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे ही सोचना पड़ रहा है कि मैं कंप्लेंट करूं इन सभी नंबर्स की, और इसे जो है अब उस तरीके से देखा जाए। क्योंकि कहानियां बना रहे हैं कुछ लोग, बता ही नहीं रहे हैं, बोले हमने ढूंढ लिया जी, देखा, हम चाहें तो ढूंढ सकते हैं। तो मतलब क्या बताना चाह रहे हो तुम? हो कौन? जो कामाख्या से जिस बंदे ने किया था, जिसको मैं जानती नहीं ना, मेरे से अरे कभी तुम रास्ते में टकरा गए, राम राम हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तुमको जानती हूँ। एक बंदे ने तो ये तक कह दिया मैं तो माता जी के साथ रहता था, कोई हैरी सुमित करके मुंबई से है, मैं तो जानती नहीं इस बंदे को। इसने मेरा नंबर जो है किसी लेडी को, जो आज जिन्होंने मैसेज मुझे किया था, उनको दिया है। वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज रही है। मैंने कहा जिस बंदे को मैं जानती नहीं और वो मेरे साथ रहा है, मैंने कहा मैं अकेले रहती हूँ, मेरे साथ सिर्फ मैं रहती हूँ, मेरे डॉग्स रहते हैं, मेरे भगवान रहते हैं। तो ऐसी बातें करना बंद करें, क्योंकि मैं थोड़ा दूसरा तरीके का व्यक्ति हूँ। तो ये सब बकवासबाजी कि मैं माता जी के साथ रहा हूँ, रहता था, मुंह नहीं तोड़ दूं पकड़ के। कौन रहता था मेरे साथ बताऊं मैं? अपने आप को क्या दिखाना चाह रहे हो? तो
मेरे सामने ही आकर ये चीज बोल जाए तो मैं मुंह तोड़ दूं लिटरली, चिमटा मार के। इसीलिए प्लीज, मैं बहुत शांत स्वभाव में रहना पसंद करती हूँ, शांति पसंद है मुझे। लेकिन अगर मुझे पोक करोगे बार बार, एक बार माफ, 2 बार माफ, तीसरी बार फिर मैं साफ करने पे उतर जाती हूँ। आई रियली डोंट केयर हु द हेल आर यू। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आगाह कर रही हूँ कि इसको मत छेड़िए, अननेसेसरली मेरे पीस को मत छेड़िए। कोई भी हो, फोन नहीं उठा रहे हो 2 बार, 50 बार फोन मत करिए, मैं ब्लॉक कर दूंगी, नहीं उठाऊंगी। और जिद्दी हो जाती हूँ मैं कि नहीं उठाना अब इस बंदे का फोन, कोई भी हो। तो प्लीज अपनी मर्यादा आप रखें ताकि मैं भी अपनी मर्यादा में रहूं। बाकी आप सबका स्वागत है, मर्यादा में सब आओ। ना तो किसी को सेल्फी अलाउड है यहाँ पे, माता जी नहीं हम इतनी दूर से आए सेल्फी खिंचवा लो। अभी कोई आए थे उत्तराखंड से, मना कर दिया। उससे पहले और कोई आए, फोटो तो खिंचवा। फोटो किस लिए खिंचवानी है भैया? तुम फोटो खिंचवाने आए हो इतनी दूर से? जिस कार्य के लिए आते हो उस पर फोकस करो। आश्रम के कुछ रूल्स होते हैं, मेरे अपने प्रिवेसी है। प्लीज डू नॉट ट्राई टू ट्रेसपास। मटर का है बेटा? तो मैं आज बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ क्योंकि छठा मैसेज था आज ये सुबह। धोया हुआ लग नहीं रहा है धोया हुआ। प्लेट में मत धोया कर, किसी बर्तन में डाल के धोया कर। तो मैंने कहा कि मैं धोया उसको, आलू को धो। मटर और आलू की सब्जी बन रही है, आलू मटर टमाटर। देखो कपट से आओगे ना तो पटक दिए जाओगे, कपट लेकर आओगे तो यहाँ पर क्या पटक दिए जाओगे। निश्चल भावना से आओगे तो बहुत कुछ पाओगे। मैं खुद बना के खिलाऊंगी प्रसाद। कपट से मत आना, पहुंच भी नहीं पाओगे। रेयरेस्ट रेयर कि कोई यहाँ पहुंच पाए, उसके आने के बाद उसका भला तो हो नहीं सकता कपट लेकर आने पर। सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, आलू मटर टमाटर। ये देख तेरा तो है हुआ। सफाई नहीं रखोगे बेटा तो नहीं चलेगा इस तरह से। हर चीज में सफाई होनी चाहिए। सुंदर महावर जी, हर हर महादेव। शुभमस्तु कल्याणमस्तु, भगवती कल्याण करें। बहुत अच्छे हमारे ऑफिसर हैं भारत के, देशभक्त एकदम, कट्टर हिंदू और देशभक्त, कट्टर सनातनी। सुंदर महावर जी। हमारे यहाँ पे चीले का भी भोग लगता है, हम चीला बनाते हैं जो इसका होता है। हाँ साधु संत समाज की शान है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा भगवान श्री रामायण में उल्लेख मिलता है कि मर्यादा से हटना नहीं चाहिए, मर्यादा में रखनी चाहिए। साधु संत के पास जा रहे हो, कपट लेके जा रहे हो, वीडियो बना लेंगे हम, वायरल कर देंगे हम। ये हो रहा है आजकल। भैया आओ, मैं तो बैठी हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति आए चिमटे मार मार के वायरल करूँ मैं उसको।
मैं करूँ उसे वायरल। चलो अभी सीटी लगेगी तब तक। झिंगुर की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे। मैं जब नोएडा में थी, और मुंबई में तो खैर बारिश बहुत होती है, नोएडा में बड़ी गर्मी होती थी भाई। तो वहाँ पर मैं क्या करती थी, रात को म्यूज़िक चला देती थी। अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ये हैं, एक्टिव हैं, और मॉडर्न हो चुके हैं और बेटर हो चुके हैं। तो मैं वहाँ पर क्या करती थी, बारिश का म्यूज़िक चला के सो जाती, मुझे नींद आ जाती थी उससे। फिर झिंगुर की आवाज़, क्योंकि सब जगह वो टायर के घिसने की आवाज़ आती थी मुझे वहाँ में, मतलब शोर होता था, शोर शराबा था बहुत। तो जब भी मैं बारिश का वो लगा के सोती थी, उसके बाद कुछ ना कुछ होके बारिश हो ही जाती थी, थोड़ी बहुत ही सही, बट बारिश हो जाती थी, तो बड़ा आनंद आता था। तो जब गर्मी बढ़ती, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सचिन कहते लगाओ आपका वो लगा के सो, फिर ताकि कल थोड़ी बारिश हो। वो मैं यहाँ पे भी करती हूँ। तो मुझे जब लगता है कि गर्मी लग रही है भाई, क्योंकि क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे ठंड अगर है तो धूप सीधी है यहाँ पर, और सीधी धूप तेज़ लगती है काफ़ी, इसीलिए यहाँ पे वो अलग से होते हैं, कुछ स्नो ग्लासेस लगाने पड़ते हैं आपको, नहीं तो आंखें जल जाती हैं एकदम। तो मुझे जब भी मन करता है झिंगुर की, अब यहाँ तो खैर नेचुरली बहुत सारे झिंगुर हैं तो इनकी बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही है, बट कॉटेज पे ये नहीं है, वहाँ पे झिंगुर की आवाज़ नहीं आती। वहाँ पे एक अच्छी बात है कि वहाँ, क्योंकि टिन का वो है ऊपर छत, तो तर 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 बारिश होती, तर 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 आवाज़ आती, बड़ा ही अच्छा लगता है वो, बड़ा आनंद आता है। हम सब अगर देखें प्रकृति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम प्रकृति से बने हैं, प्रकृति ने हमें जन्म दिया है, प्रकृति ने हमें बनाया है, रचाया है, बसाया है। तो उसकी तरफ हमारा अट्रैक्शन या उसकी तरफ हमारा अथाह प्रेम बहुत ही स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। इसीलिए किसी भी जगह पर डॉग्स को, किसी जीव को कोई कष्ट देता है तो हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगता। किसी के साथ, किसी मनुष्य जिसको हम जानते नहीं, कभी सपने में भी जिसके बारे में नहीं सोचा, उसके साथ कोई घटना कहीं मीलों दूर बैठे भी हो जाए तो हम पसीज जाते हैं, हम रो पड़ते हैं। तो मतलब ये साबित करता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब वो खड़ी हो जाती हैं, मतलब किसी जीव के साथ वो क्रूएलिटी देखती हैं तो वो खड़ी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम वास्तविक जो हमारा रूप है, ये जो प्राकृतिक रूप है, वो प्रकृति से ही बना हुआ है। हम सब प्रकृति हैं अपने आप में। जैसे हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ, उसी का हिस्सा हूँ। उसी तरह से हम प्रकृति का हिस्सा हैं। प्रकृति स्वयं प्रकृति है। अब जब हमारा शरीर खत्म हो जाएगा तो जिस मिट्टी से बाहर आए हैं उसी मिट्टी में जाएंगे ना वापस। ऐसा तो है नहीं कि हाँ ऊर्जा में मिल जाएगी जा करके, जड़ शरीर पृथ्वी के अंदर चला जाए। तो पृथ्वी ने हमें उत्पन्न किया है भाई, माँ है वो हमारी, वो शाश्वत माँ है। उसके प्रति क्रूएलिटी, ये जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, ये सब हमारे भाई बंधु हैं। सोचिए, समझिए इस चीज को। इनको कष्ट देना मतलब स्वयं को कष्ट देना। हमें भले वो दिखता नहीं है सूक्ष्म रूप में, लेकिन वो घटित हो रहा होता है। तो इसके लिए इनको कष्ट ना दें तो हम स्वयं को बचा रहे हैं। अगर हम प्रकृति को बचा रहे हैं तो हम स्वयं को बचा रहे हैं। हम प्रकृति पे कोई एहसान नहीं कर रहे 4 पेड़ 50 पेड़ 100 पेड़ लगा के, ये हमारी जान बचा रहे हैं हम। क्यों कहते थे कि है ना वृक्ष लगाओ उससे आयु बढ़ती है? क्यों बढ़ती है? एक तो ऑक्सीजन हमें मिलती है, फल फ्रूट लकड़ी मिलती है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, और उसके अलावा वो पृथ्वी को पकड़ के रखते हैं। पहाड़ बैठते नहीं उससे, जड़ें जो हैं वो पकड़ के रखती हैं पृथ्वी को।
फिर वो संचार माध्यम है हमारा, हमारी मास को, हमें अगर मैसेज भेजना है तो फोन नहीं लगता वहां पे, पेड़ों के थ्रू मैसेज जाता है नीचे और आकाश में भी। इसीलिए पेड़ को पुराने लोग जो है वृक्षों को आलिंगन किया करते थे, हग करते थे, उससे हीलिंग होती थी, क्योंकि आप अपने ही माता की डायरेक्ट एनर्जी जो है, पृथ्वी की डायरेक्ट एनर्जी आपको मिल रही है। और फिर ग्रीन इसका कलर होने की वजह से हार्ट चक्र तो आपको हील करता है, ये रूट चक्र को हील करता है। रूट चक्र खुलेगा और तत्व खुलेगा तो आपके जो वर्क से रिलेटेड, धन से संबंधित, बेटा वो बंद है क्या, देखना सीटी तो नहीं आई ना अभी? हाँ, लेकिन उसको चलने देना, इस वाली गैस पे रख दे, ध्यान रखना 4 सीटियां। तो डायरेक्ट हमारा वाईफाई है ये, मदर अर्थ से कनेक्ट करने का, खुद को हील करने का, और भोजन की प्राप्ति, आयुष्य की प्राप्ति, आरोग्य की प्राप्ति, उन सब का। सूर्य में क्यों कहते हैं सूर्य प्रणाम करो? जितनी देर कहते हैं 20 सेकंड्स से लेके 20 मिनट्स तक अगर आप डेली का सूर्य को ग्राह्य करते हो, सूर्य के प्रकाश को, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते। जब डिप्रेशन में नहीं जाओगे तो आरोग्य और आयुष्य दोनों प्राप्त होंगे। साइंटिफिक, लॉजिकल दोनों है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया। मेडिटेशन में क्या करते हैं? मेडिटेशन में आप कनेक्ट भी होते हो और आप ऑब्जर्व भी करते हो, चुप रहकर, मौन रहकर आप ऑब्जर्व करते हो। तो उन्होंने वो अथाह ज्ञान हमें दिया। सूर्य को जल चढ़ाने से क्या होता है? अंधविश्वास है? बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है। कहां से अंधविश्वास? नदी में हमें कहा जाता था सिक्के डालो, तब तांबे के हुआ करते थे। मैं प्रेफर करती हूँ चांदी तांबा का सिक्का डालना। तो जल का प्यूरिफिकेशन होता है, प्लस वो ऊर्जा है, एनर्जी तत्व है। तो आप जिस इंटेंशन से उस चीज को दे रहे हो, आप प्यूरिफाई कर रहे हो अपने आप को भी और नेचर को भी। तो नेचर उसके बदले में, नेचर किसी का कुछ नहीं रखती ना। प्रकृति तत्व ये हमारा कुछ भी रखते नहीं है। जो भी हम इन्हें देते हैं ये हमें सूद समेत वापस दे देते हैं। तो जो भी हम नदी में जब डालते हैं, विशिंग वेल्स भी हुआ करते हैं। बहुत से ऐसे स्थान है जहाँ विशिंग वेल्स हैं, जहाँ लोग मन्नत मान के या पूजा अपना इच्छा बोल करके और सिक्का डालते हैं। तो ये सब चीजें दकियानूसी भी नहीं है, अंधविश्वास भी नहीं है। सब एक दूसरे से लिंक्ड है, कनेक्टेड है। चलिए, मैं जा रही हूँ अपना आलू मटर की सब्जी देखने के लिए, और जल्दी पक जाए तो मैं प्रसाद ग्रहण करूँगी। आप भी अपने अपने स्थानों में प्रसाद ग्रहण कीजिए। हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र, जय अघोर कुटीर सर्वेश्वरी आश्रम।